नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 2019 में 2 वैकेंसी आई थी, रेलवे ग्रुप डी की और एनटीपीसी की। आज रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और काफी बच्चे इसको लेकर उत्सुक हैं, किन्हीं का रिजल्ट हुआ है, किन्हीं का नहीं हुआ है। और हमारे साथ नवीन सर हैं, शुरू से सबसे बड़े रेलवे एक्सपर्ट हैं सर। और जो भी चीज आता है रेलवे को लेकर, सब को लोग चाहता है, जितने छात्र हैं सब चाहते हैं कि नवीन सर की तरफ से कोई अपडेट आए। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका काबिल न्यूज। आपका भी स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है, मेरे तरफ से और संस्थान की तरफ से उनको बधाई देते हैं। और चूंकि फिजिकल के लिए समय बहुत कम है, उन स्टूडेंट को फिजिकल के लिए लग जाना चाहिए, लेकिन इस रिजल्ट के कई मायने हैं। हम बारी बारी से सभी बातों पे चर्चा करेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात है कि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो उस समय भी जो हम लोग कट ऑफ अच्छा सर, जो कट ऑफ आप बोले थे, कट ऑफ पे हम एक दो वीडियो बनाए थे आपका, तो आपके कट ऑफ के अनुसार और रेलवे बोर्ड के कट ऑफ में अंतर देखने को मिल रहा है, या आपका कट ऑफ कहीं कहीं नजदीक है? नहीं, हम तो जैसे उस समय जो कट ऑफ बताए थे, हम दोबारा से रिपीट करते हैं। हम रॉ स्कोर पे कट ऑफ बताए थे कि जिस भी स्टूडेंट का जनरल कैटेगरी में 60 से लेके 64 के बीच मार्क्स है, ओबीसी में 58 से 62 के बीच मार्क्स है, एससी कैटेगरी में 52 से लेके 56 के बीच मार्क्स है, एसटी कैटेगरी में 48 से 52 के बीच में मार्क्स है। और बोर्ड का जो अब इसमें क्या है कि उस समय एक बात और हम साथ में बोले थे, लगभग बोलते ही हैं, कि चूंकि नंबर बोर्ड सारे जोन अलग अलग हैं, सब जगह से वैकेंसियां अलग अलग है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या अलग अलग है, तो एक जैसा कभी कट ऑफ नहीं। वही चीज अभी भी देखने को मिल रहा है। वो तो रॉ स्कोर पे बातें हुई थी, और अभी जो रिजल्ट दिया गया है नॉर्मलाइज स्कोर के अनुसार दिया गया है, तो लगभग वही बातें हैं। अभी जैसे कट ऑफ पे हम चर्चा करेंगे, तो अभी लगभग 5 बोर्ड का कट ऑफ जारी हुआ है। उसमें आपका भुवनेश्वर का कट ऑफ आया है, इसके अलावा गुवाहाटी का आया है, सबसे पहले भोपाल बोर्ड के अंतर्गत जबलपुर का आया है, इसके अलावा आप कोलकाता ईस्टर्न का आया है, इसके अलावा सिकंदराबाद का आया है। तो उसमें जब आप देखेंगे, अगर हम पहले जबलपुर भोपाल की ही बात करें, जिसका सबसे पहले रिजल्ट आया है, यहाँ पर जनरल का कट ऑफ 65.87 है। ये आपका नॉर्मलाइज मार्क्स है, नॉर्मलाइज। तो नॉर्मलाइज मार्क्स जब इतना है, तो एक्चुअल मार्क्स कितना भी होगा, तो इससे 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर कम ही होगा एक्चुअल मार्क्स। वो तो 27 तारीख को जारी करेगा, आपका 27 दिसंबर को मार्क्स आपका जारी करेगा। 27 दिसंबर को रॉ मार्क्स जारी हाँ, रॉ मार्क्स जारी करेगा, तो उस दिन तक ये सारा क्लियर हो जाएगा कि कितना का ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। बात यहाँ कट ऑफ जारी करने का नहीं है, यहाँ पर इस पर डिबेट करने का है कि यहाँ जो फ्लक्चुएशन जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हाँ, पहले एक बार हम चर्चा करते हैं कट ऑफ पर, अभी जो जा रहा है, चूंकि अभी मैक्सिमम बच्चों में उत्सुकता भी है कट ऑफ को लेकर। तो हम ये जबलपुर की बात कर रहे थे कि जनरल का जो नॉर्मलाइज स्कोर रहा यहाँ का, सॉरी, हाँ, नॉर्मलाइज मार्क्स रहा 65.87 रहा, ओबीसी का 58 रहा, और एससी का 49 रहा, एसटी का 44 रहा। तो यहाँ आप देखेंगे कि एससी एसटी का और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बहुत कम गया है। जनरल ओबीसी तो वही दायरे में रहा है, जो भी जितने भी टीचर्स दावा कर रहे थे, सबका दावा सही है, उसी दायरे में रहा। लेकिन फ्लक्चुएशन एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस में देखने को मिला। यहीं कलकत्ता बोर्ड की हम बात करें, तो यहाँ आप देखेंगे कि परसेंटाइल मार्क्स 69.60, लगभग 70 के करीब यहाँ पहुंच गया। और ओबीसी का 65.89 यानी 66 के करीब रहा, और ईडब्ल्यूएस का लगभग 50.5 के करीब रहा, एससी का 58 रहा, और एसटी का 48 रहा। तो ये दायरा थोड़ा सा यहाँ पर फिर चेंज हुआ। वहीं भुवनेश्वर की बात करें, तो जनरल कैटेगरी का 66.49, ओबीसी का 58.36। अब देख रहे हैं जनरल और ओबीसी में कितना ज्यादा फर्क है, और ईडब्ल्यूएस का 48 रहा, ईडब्ल्यूएस में कितना फर्क है। तो मैक्सिमम जगह पर ईडब्ल्यूएस का जो है एससी से भी कम पे चला गया, ये स्थिति रही। अब हम इस क्यों गया सर, ईडब्ल्यूएस का इतना कम कट ऑफ क्यों गया है सर? हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है। अभी ऐसा इसलिए हुआ है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मिनिमम गया है। तो आपको याद होगा कि जिस समय 2019 के फरवरी मार्च में ये वैकेंसी आई थी ग्रुप डी का, उसके कुछ दिन पहले, यानी महीना 2 महीना पहले, ये ईडब्ल्यूएस इम्प्लीमेंट ही हुआ था। ईडब्ल्यूएस
पारित ही हुआ था और लागू हुआ था उस समय। तो उस समय मैक्सिमम जगह ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था उस समय, और पहली बार रेलवे ईडब्ल्यूएस वहाँ पर किया था। तो बिहार के संदर्भ में भी हम बात करें तो रोज़ ऑफ़िस में बच्चे भरे हुए रहते थे, सर हमारे यहाँ ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, कितना भी प्रेशर दे रहे हैं तो नहीं बन पा रहा है, हम क्या करें समझ में नहीं आता है। तो वही स्थिति लगभग ओवरऑल पूरे इंडिया में रही। तो उस समय एक और नियम रेलवे के द्वारा था कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टिक कर देते हैं और बाद में चल कर के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं, तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या हुए कि टिक मार दिए कि चलो नहीं तो कम से कम जनरल में तो काउंट कर ही लेगा। लेकिन मैक्सिमम बच्चे टिक तक नहीं मारे जिनका सर्टिफिकेट नहीं बना, कि बाद में चल कर के नहीं ही होगा तो झूठ-मूठ का कौन लफड़ा में पड़ता है। तो लेकिन बाद में जब स्टूडेंट का जनवरी में प्रोटेस्ट हुआ, तो एक मुख्य माँग में हम लोगों के द्वारा ये भी ईडब्ल्यूएस वाली बातें रखी गई, जिसको बोर्ड गंभीरता से लेते हुए इम्प्लीमेंट की कि बाद में कभी का आप ईडब्ल्यूएस दे दीजिएगा तो वो आपका मान्य हो जाए। तो जो बच्चे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लिए कोई बात नहीं, जो टिक मार दिए बाद में चल कर के उनको फ़ायदा हुआ। यही कारण है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इतना ज़्यादा नीचे गया है। और दूसरा हम सर एक चीज और देखने को मिल रहा है, जैसे कि रिजल्ट अभी घोषित हुआ है तो रा मार्क्स तो दिया नहीं है सर, 2 मार्क्स दे रहा है, एक परसेंटाइल मार्क्स और एक नॉर्मलाइज मार्क्स। तो एक बोर्ड है सर, भोपाल बोर्ड का ही देख लीजिए, यूआर का 65 है जबकि 93 से ऊपर है परसेंटाइल मार्क्स सर। तो काफी अंतर देखने को मिल रहा है, किसी में 60 है और किसी में 96 है परसेंटाइल मार्क्स। उस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब भी स्टूडेंट को अभी देखना है, ये नॉर्मलाइज़ मार्क्स को ही देखना है। ये नॉर्मलाइज़ विथ परसेंटाइल कर दिया। नॉर्मलाइज़ पहले ये लगता है नॉर्मलाइजेशन में है, बाद में चलकर उसका अलग से परसेंटाइल निकाल दिया। तो उससे कोई मतलब नहीं है रिज़ल्ट। अब सवाल ये उठता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी, वो कितने पे बनेगी? ये एक मुख्य है। और वो भी तो नॉर्मलाइजेशन पे ही बनेगा। हाँ, वो तो नॉर्मलाइज़ मार्क्स की होगा, लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि अ, जो जब 27 तारीख को एक्चुअल मार्क्स स्टूडेंट को पता चलेगा कि कितना मार्क्स उसका बढ़ा है नॉर्मलाइज़ मार्क्स, किसी का 8 बढ़ेगा, किसी का 10 बढ़ेगा, किसी का 6 बढ़ेगा, इस तरीके से बढ़ेगा, तो एक्चुअल आइडिया आएगा स्टूडेंट का इस बोर्ड का एक्चुअल कट ऑफ क्या रहा, रॉ स्कोर के आधार पर। तो और अभी जो कट ऑफ जारी किया गया है, तो इसमें लगभग बच्चे जो संदेह के घेरे में भी थे कि पता नहीं मेरा रिजल्ट का क्या होगा, लगभग बच्चों का रिजल्ट इसमें आ गया है। अब समय कम है, उनको फिजिकल की तैयारी में लग जानी चाहिए। अगर 4-5 नंबर का भी दायरा रहेगा उनका एक्चुअल मार्क्स जब आएगा, तो जब कट ऑफ फाइनल जारी होगा कि एक्चुअल मार्क्स कितना पे कट ऑफ बना, तो उसके बाद अगर 4-5 मार्क्स का भी दायरा रहेगा, तो वो सारे बच्चों का संभावना रहेगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाने का। फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाने का। ये 3 गुना रिजल्ट अभी दिया गया है, तो फिर से हम एक बार सभी स्टूडेंट को बधाई देना चाहेंगे, जिनका भी रिजल्ट हुआ है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन आपका कैसे हो, इस पर आपको गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। आप एक एक रिजल्ट भी आ गया सर, हाँ। और फिजिकल का डेट लगभग काफी नजदीक है सर। हाँ, 12 जनवरी को फिजिकल स्टार्ट है। तो हम कहेंगे कि 18-19 दिन का 20 दिन का समय है। तो इस 19-20 दिन में आपको फिजिकल करना जो अभी नहीं स्टार्ट किए, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, सर हमको इतना मिनट में इतना चाहिए, मेरा पूरा हो गया है फिजिकल। उनके लिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो कि रिजल्ट के लिए प्रतीक्षारत स्टूडेंट थे, रिजल्ट आएगा तभी हम फिजिकल स्टार्ट करेंगे, उनके लिए एक चुनौती होगा। उनको एक फिजिकल ट्रेनर, जो अच्छा फिजिकल ट्रेनर हो, उसके अधीन जा कर के उस उनके अंदर जब में जा कर के हमको लगता है कि फिजिकल करें और सावधानी बरतें कि कोई तरह के इंजरी आप मोल ना ले लें, नहीं तो फिर आपको आपके लिए बहुत परेशानी पैदा हो जाएगी। बड़ा सावधानी पूर्वक दौड़ना है यहाँ जिनका पे। रिजल्ट हुआ है वो तो काफी खुश होंगे सर, क्योंकि कट ऑफ में भी काफी फ्लक्चुएशन है और काफी लड़कों का रिजल्ट हुआ होगा, लेकिन अधिकतर वो लड़के होंगे जिनका रिजल्ट नहीं हुआ होगा सर। तो उन छात्रों के लिए क्या बोलना चाहिए? निसंदेह अगर मान लीजिए कि 55-60 लाख बच्चे अगर शामिल हुए होंगे एग्ज़ाम में ओवरऑल, एग्ज़ैक्ट डाटा तो अभी हम नहीं बता सकते हैं। 55 सा और ये जो आपका कट ऑफ गया है, इसका अंदाज़ा इसलिए भी बहुत बच्चों को हो चुका था, चूँकि बहुत आरटीआई जो लगाए थे बोर्ड में, तो वहाँ पर उपस्थिति बच्चों का दिखाया जा रहा था, कहीं 35% उपस्थिति, कहीं 40%, इससे और आ गया था लास्ट मोमेंट में कि मेबी कट ऑफ और कम जाएगी। लेकिन अभी जो बात आप रखे, ये वाली बात कि उन बच्चों के लिए क्या जिनका रिज़ल्ट नहीं हुआ है, तो उनके लिए हम दोबारा से कहना चाहेंगे कि
कहीं खुशी का कहीं गम वाला स्थिति तो होना ही था। अगर 55 लाख ही बच्चे अपीयर हुए होंगे, तो 3 लाख बच्चों को ही अभी फिजिकल के लिए बुलाया जाता, 3,15,000 बच्चों का। तो कहीं न कहीं 52 लाख बच्चे तो परेशानी में होंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट 70% थे, जिनको कि पहले से पता था कि मेरा रिज़ल्ट नहीं होने वाला है, तो वो एक तरीके से माइंड मेकअप भी रखे हुए थे। लेकिन इसमें 8-10 लाख ऐसे स्टूडेंट होंगे कि जो कि लगातार 10-15 लाख बच्चे की प्रयासरत थे, मेरा हो ही जाएगा। उनका रिज़ल्ट जो मिस हुआ होगा, वो थोड़ा-सा ज़्यादा सदमे में होंगे। उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि अ, एक असफलता ही बहुत बड़ा असफलता नहीं है। ज़िंदगी में करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। अभी आप देखेंगे कि ये जो 23-24 है, ये वैकेंसी का गोल्डन फेज होने वाला है। स्टेट लेवल की वैकेंसी हो या सेंट्रल लेवल की वैकेंसी हो, इसलिए जो भी कमियाँ आपका रही और जिसके वजह से आपका रिज़ल्ट कम हुआ, उस कमी को गंभीरतापूर्वक आपको देखना है, सेल्फ इवैल्यूएशन करना है और उस कमी को अगले एग्ज़ाम में सुधारने का प्रयास करना है और उसको रिज़ल्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास करना है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, छात्र हित में इतना अच्छा बात करने के लिए और छात्रों को अवगत कराने के लिए रिजल्ट के बारे में। और अगर आपको भी अपने रिजल्ट को लेकर कोई डाउट लगता है, कोई रिजल्ट में गड़बड़ी लगता है, नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल को लेकर या फिजिकल को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर कोई सवाल अगर आपके मन में उठ रहा है और नवीन सर से जुड़ा कोई सवाल अगर उठ रहा है कि नवीन सर अगर इससे सवाल करें और हमारा उत्तर मिल जाए, तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम दोबारा नवीन सर से कल या परसों खुद अच्छा से वीडियो बनाने वाले हैं इस रिजल्ट को लेकर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप